बहुत से लोग फेसबुक पर कहते हैं कि गुरु नानक देव जी भी जेल गए थे, गुरु नानक देव जी भी जेल में थे। अब गुरु नानक देव जी जेल में क्यों थे, इस बात को बताने से पहले हम बता दें कि वो जो लोग ये बात कहते हैं वो उनके पीछे कोई वजह है। उनके पीछे वजह ये है कि उनके गुरु जेल में हैं, जिनके ऊपर कई अपराध सिद्ध हो चुके हैं और उम्र कैद की सज़ा बिता रहे हैं। और जब हम या बहुत लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे गुरु जेल में हैं, उनको कहते हैं तो वह जवाब में कहते हैं कि श्री कृष्ण जी भी जेल में रहे, गुरु नानक देव जी भी जेल में थे, तो जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं। अब उनको शायद ये पता नहीं, जेल जाने और जेल में कैद भुगतने इन दोनों में अंतर है कि गुरु नानक देव जी जेल क्यों गए, और वह भी हम एक प्रमाणित ग्रंथ पुराण संकली से आपको बताएंगे जो हमारे पास इस टाइम मौजूद है। ये है वह पुराण संकली। इस पुराण संकली के पेज पर आप देखिए, यहाँ साफ लिखा हुआ है। ये देखिए, ये हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। गुरु नानक देव जी जेल क्यों गए थे। देखिए, इसकी एक कटिंग भी हम इसके साथ अटैच कर देंगे जिससे कि आप पढ़ सको। सम्मत 1560 में सियालकोट पहुँचे और वहाँ के नामी फ़कीर हमजा गौस को उपदेश दिया और फिर वहाँ से पूर्व की यात्रा का विचार करके उसी साल हरिद्वार कनखल में पधारे, जहाँ इनका स्थान नानकबाड़ा के नाम से अब तक मौजूद है। यहाँ भी कितने ही पंडों और यात्रियों को सत्य मार्ग में लाकर संवत 1562-61 में दिल्ली आए। अब इसके आगे पता चलेगा कि गुरु नानक देव जी को जेल में क्यों रखा। दिल्ली के तख्त पर उस समय सिकंदर लोदी बादशाह था, जिसका कायदा था कि जिन साधुओं में सिद्धि और करामात न हो उनको बंदी खाने में डाल दिया करता था। सो गुरु नानक साहब को भी बाला और मर्दाना सहित कैद कर दिया। अब इसमें साफ लिखा है कि सिकंदर लोदी का यह कायदा था कि वह सभी साधुओं को जेल में बंद कर दिया करता था और जिनके पास सिद्धि होती थी उसी को वह छोड़ता था। और देखिए क्या आगे क्या है। परंतु गुरु साहब ने ऐसा चमत्कार दिखलाया कि बादशाह ने लज्जित होकर उनसे क्षमा मांगी और उसको सत्य उपदेश की जिज्ञासा पर उसको सत्य उपदेश यानी कि उससे नाम लेने की जिज्ञासा की। यह नाम क्या था, यह सारा अरबी भाषा में, क्योंकि जो सिकंदर लोदी साहब है अरबी मुसलमान था, अरबी और फारसी भाषा का जानकार था, इसलिए गुरु नानक देव जी ने उसको अरबी भाषा में ही यह उपदेश दिया। वह उपदेश क्या था जिसके बारे में यह लोग बहुत अफवाहें फैलाते हैं। वह बाणी है तलंग महला पहला की, जिसमें कबीर शब्द है और यह कबीर शब्द को लेकर कहते हैं कि यह कबीर का नाम है। लेकिन मुसलमानों में कबीर का नाम होता है, लेकिन अरबी भाषा में जब यह नाम है इसका मतलब होता है, कबीर का मतलब होता है महान। तब ये सारे शब्द जो हैं अरबी भाषा के हैं। यक कर्ज गुफ्तम पेशी तो दरगोश कुन करतार हक्का कबीर करीम तू बेय परवरदिगार दुनिया मुकाम फानी तहकीक दिलदानी मम सर मुय जराइल गिरफ्तम दिल हेच नैदानी। अब ये जितनी भी वाणी है तिरंग माला तीसरा की, यह सारी फारसी भाषा की है। इसमें कोई भी शब्द हिंदी का नहीं है। और इसमें हम बता दें कि कबीर शब्द का मतलब जो है वह महान है। अब हमारा विषय जो है वो है कि गुरु नानक देव जी को जेल में क्यों रखा गया है। हमने आपको पहले बता दिया है, एक बार फिर बता दें। सिकंदर लोदी बादशाह का यह कायदा था कि जिन साधुओं के पास सिद्धि नहीं होती थी उनको वह जेल में डाल दिया करता था और उसकी सिद्धि देखने के बाद उसको छोड़ा करता था। इसलिए गुरु नानक साहब को भी उन्होंने बाला मर्दाना सहित कैद कर लिया और बाद में जब उनकी सिद्धि देखी, उनकी करामात देखी तो उनको रिहा कर दिया। आगे क्या है, यह उपदेश सुनने के बाद इस शब्द का द्वारा उपदेश दिया,
यानी कि जो ये तिलंगमाला पहला यह उपदेश था। आगे उसने कहा है, उसने केवल उन्हीं को नहीं बल्कि और बहुत से साधुओं को भी, जिनको पहले से कैद में डाल रखा था, गुरु साहब की आज्ञा से छोड़ दिया। अब ये देखिए, जो कहते हैं कि गुरु नानक देव जी भी जेल में थे, इसमें साफ लिखा हो कि गुरु नानक देव जी को जेल में इसलिए रखा था क्योंकि सिकंदर लोधी का यह कायदा था कि यह कानून था कि जो भी साधु संत के लिबास में सड़क पर घूमता मिले उसको कैद कर लिया जाए, और अगर उसमें कोई अच्छी सिद्धि है, करामात है, तो उसको तब छोड़ दिया जाता था। लेकिन उन पर कोई अपराध या आपराधिक मामला नहीं था, जैसे आजकल के खुद बने संतों पर रेप के मुकदमे हैं, धोखाधड़ी के मुकदमे हैं, कत्लों के मुकदमे हैं, इसलिए वह सज़ा उम्र कैद की भुगत रहे हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी पर ऐसा कोई केस नहीं था, और किशन जी पर भी ऐसा कोई केस नहीं था कि छक के तौर पर गुरु नानक देव जी को जेल में रखा था। और आगे गुरु नानक देव जी कहते हैं, सिमरने के बारे में किसको सिमरना है। दूजा काहे सिमरिए, जन्मे थे मर जाए, एको सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाई। जो जल और थल जो हर जगह समाया हुआ उसका सिमरन करो। गुरु नानक देव जी ने यह उपदेश